कातिल, फरेबी, धोखेबाज, मक्कार, दोगला, इस तरह के तमाम शब्दों को एक साथ ना बोलकर सिर्फ आप एक शब्द बोल सकते हैं, अमेरिका। क्योंकि दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उन सब के पीछे अमेरिका का हाथ है। आइए आप लोगों को इस वीडियो में दोगलापन दिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा कहना चाहूंगा। यकीन मानो आंखों में आंसू आ गए आप लोगों की मोहब्बत देखकर। कल मैंने सिर्फ एक पोस्ट किया छोटा सा, आप लोगों ने उस पर ऐसी मोहब्बत दिखाई है, ऐसी दुआएं दी हैं। क्या वजह थी वो मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, लेकिन आप लोग जिस तरह से दुआओं से नवाजते हैं, यकीन मानो दिल जीत लिया। बहुत दिल से मोहब्बत करते हैं आप लोग मुझसे। फिलहाल खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने कल यूरोपीय संघ, जो यूरोपीय यूनियन है, वहां पर एक प्रस्ताव लाने के लिए प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने कहा कि गाजा के अंदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, यूरोपीय यूनियन को एक प्रस्ताव पास करना चाहिए सीजफायर को लेकर। गाजा के अंदर सीजफायर हो जाए, हमास इजराइल के बीच डील हो जाए, इन सारी चीजों को लेकर एक प्रस्ताव यूरोपीय देशों को पास करना चाहिए। अमेरिका की तरफ से इस प्रस्ताव को लाने के लिए प्रस्ताव रखा गया, लेकिन अमेरिका का यहां पर दोगलापन देखिए। कल ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी नाइजीरिया की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया था कि तुरंत गाजा के अंदर सीजफायर हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इजराइल के ऊपर पूरा दबाव डालकर सीजफायर करवा सकता था, क्योंकि अमेरिका भी इसमें शामिल है। 15 देश शामिल थे, 15 में से 13 देशों ने इस प्रस्ताव के सपोर्ट में वोट डाला और कहा कि हां, तुरंत गाजा के अंदर सीजफायर होना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से तीसरी बार अमेरिका ने सीजफायर का सपोर्ट नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह तीसरी बार सीजफायर का प्रस्ताव आया था और तीसरी बार भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका का जो मेंबर है उसने इस सीजफायर को रिजेक्ट कर दिया। साथ ही साथ ब्रिटेन इसमें आया ही नहीं, ब्रिटेन ने वोट ही नहीं डाला, ना तो खिलाफ ना ही फेवर में। यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के अगर 15 देश एक साथ सीजफायर का सपोर्ट कर लेते तो इजराइल मजबूर हो जाता प्रस्ताव पास होने के बाद सीजफायर करने के लिए। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन कहां चाहते हैं कि सीजफायर हो। यूरोपीय यूनियन में प्रस्ताव रख रहे हैं सीजफायर करने के लिए, और इधर जब प्रस्ताव आया तो उसको खारिज कर दिया। इससे ज्यादा फरेब, धोखा, दोगलापन और क्या हो सकता है। तभी तो कहा सिर्फ एक शब्द में किसी को बयां करना हो इन सारी बातों को तो सिर्फ अमेरिका कह सकता है। दोस्तों, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा काम बहुत आसान है, मजे के साथ हम बैठकर वीडियो बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो यूट्यूबर है हमारी लाइन का, आप उससे जरा हालात पता करिएगा, किस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं। यूट्यूब कहां का है? अमेरिका का। इजराइल को सपोर्ट किसका है? अमेरिका का। हम लगातार अमेरिका के खिलाफ बात कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो सोचिएगा फिर क्या क्या होता होगा। फिलहाल आगे चलते हैं। दोस्तों, खबर मैं आप लोगों को दे चुका हूं कि हूतीज लाल सागर के अंदर लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं। ब्रिटेन के एक जहाज को टारगेट करके हमला किया था, पूरा का पूरा जहाज समुद्र में डूब चुका है। इसके अलावा उसी दिन हूतीज ने अमेरिका के एक बहुत महंगे भारी भरकम ड्रोन को भी मार गिराया था। अमेरिका इसकी जांच कर रहा था कि क्या वाकई में हूतीज ने हमारे ड्रोन को मारा है या कोई और वजह थी। लेकिन अब फिलहाल पेंटागन ने इस बात को कंफर्म कर लिया है कि हां, हमारे ड्रोन को हूतीज ने ही मारा था। हूतीज ने कुछ मलबा भी जारी किया है ड्रोन का, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया है कि इस ड्रोन को हूतीज ने ही मारा है। फिलहाल गाजा की तरफ वापस आए तो गाजा के हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। भूख और प्यास की शिद्दत से लोग अपनी जान दे रहे हैं, और जो ट्रक मदद के गाजा के अंदर आ रहे हैं उन ट्रकों को इजराइल के यहूदी अब बॉर्डर पर रोक रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और ट्रकों को रोक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजा के जो बच्चे हैं वो कूड़े कचरे में छोटी मोटी चीज़ खाने की ढूंढ रहे हैं। हालत ऐसी हो चुकी है कि घनी आबादी की वजह से, उमस की वजह से 6 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार होता जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के अंदर अब एक भी अस्पताल ऐसा नहीं बचा है जिसमें एक भी बच्चे का इलाज कराया जा सके। 85% गाजा की आबादी बेघर हो चुकी है और सभी लोग अब एक ही जगह पर इकट्ठा होकर रह रहे हैं। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से कई सारे वायरस पनप रहे हैं। डायरिया और कुपोषण का शिकार 6 में से 1 बच्चा गाजा के अंदर हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर एक बच्चा डायरिया, वायरस और कुपोषण का शिकार
हो सकता है। उधर लेबनान के बॉर्डर की तरफ चलें तो हिजबुल्लाह वहां पर अभी भी इजराइल के ऊपर एक के बाद एक हमले किए जा रहा है। अब दिक्कत यह है कि सैकड़ों किलोमीटर तक इजराइल ने अपनी बस्तियों को खाली करा दिया है। एक भी यहूदी वहां पर मौजूद नहीं है, जिस वजह से इजराइल के लोगों की जान कम जा रही है। कल शाम की खबर है, हिजबुल्लाह ने 3 एंटी टैंक मिसाइल जो इजराइल का गलील एरिया है वहां पर छोड़ी हैं। इजरायली मीडिया ने बताया कि हिजबुल्लाह लेबनान के बॉर्डर पर कामयाब हो चुका है। हिजबुल्लाह उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में एक तरह की सुरक्षा बेल्ट लगाने में कामयाब हो चुका है, क्योंकि पूरी की पूरी बस्तियां वीरान हो गई हैं। बस्तियों के वीरान होने का मतलब यह है कि हिजबुल्लाह उस बॉर्डर पर जीत चुका है। दोस्तों, वापस हूतीज की तरफ आए तो हूतीज अब उन सारे देशों के युद्धपोतों को भी लाल सागर के अंदर निशाना बना रहे हैं, युद्धपोतों पर हमला कर रहे हैं जो देश इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। कल फ्रांस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि लाल सागर के अंदर फ्रांस का जो युद्धपोत मौजूद है, उस युद्धपोत पर हूतीज के 2 ड्रोन अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन हमारे युद्धपोत ने उन दोनों ड्रोनों को नष्ट कर दिया। भले ही फ्रांस ने यमन के दोनों ड्रोन को मार गिराया, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है और हिम्मत की बात है कि अब जो ताकतवर युद्धपोत लाल सागर के अंदर मौजूद हैं, हूतीज उसको टारगेट कर रहे हैं। आइए थोड़ी सी बात रूस की कर लेते हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में यकीन मानो सुपर पावर रूस ही होगा, क्योंकि रूस इस वक्त जिस तरह के काम कर रहा है उसको लेकर अमेरिका को भी काफ़ी डर पैदा हो चुका है। रूस ने कुछ ऐसे खतरनाक हथियार बनाए हैं जो अमेरिका के सैटेलाइट, खुफिया सैटेलाइट आसमान में घूमते हैं, उनको वो टारगेट करके मार सकता है। इस बात की चिंता खुद अमेरिका को सताने लगी है। साथ ही साथ रूस ने एक ऐसा झटका अमेरिका को दिया है, एक ऐसा नया ट्रेंड दुनिया में पैदा किया है रूस ने, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल दुनिया के अंदर अब तक जो भी कारोबार होता है वो डॉलर्स में होता है। एक देश दूसरे देश से कोई सामान खरीदता है तो वो डॉलर में खरीदता है। डॉलर एक ऐसा पैसा है जो दुनिया के हर कोने में चल जाता है। लेकिन रूस ने एक ऐसा ट्रेंड चलाया, रूस अब किसी भी देश से कोई सामान खरीद रहा है तो वो डॉलर्स में लेन देन नहीं कर रहा है, बल्कि जो लोकल करेंसी होती है किसी भी देश की, रूस अपने देश की करेंसी और उस देश की करेंसी में ही लेन देन कर रहा है। बड़ी खबर यह आ रही कि चाइना और रूस ने भी जो कारोबार है अपने बीच का वो डॉलर्स में खत्म कर दिया है। रूस ने चाइना को भी अपने साथ मिला लिया है। चाइना अगर डॉलर्स में कारोबार बंद कर देता है तो यकीन मानो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना एक ऐसी जगह है जहां से पूरी दुनिया के अंदर सामान जाता है। जो चीजें चाइना के अंदर मिल जाती हैं वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती। तो चाइना और रूस ने ऑफिशियली अपने सारे लेन देन को डॉलर्स में बंद कर दिया है। मिस्र के बारे में भी आपको जानकारी दे चुका हूं कि मिस्र ने भी अमेरिकी डॉलर्स में अपना कारोबार अब बंद कर दिया है। दुनिया में तकरीबन 16-17 देश अब हो चुके हैं जो डॉलर्स में लेन देन नहीं कर रहे हैं। तो रूस ने यह नया ट्रेंड चलाया और दुनिया भर के देश अब इसको फॉलो कर रहे हैं, जिसका नुकसान सीधे तौर पर अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।